संवैधानिक तौर पे अपना संशोधन करना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा आर्टिकल 83 और 172 जो टेन्योर ऑफ लोकसभा और टेन्योर ऑफ असेंबलीज का आर्टिकल है, क्योंकि दोनों के आर्टिकल में लिखा है कि 5 साल या अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर। इसलिए अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर अगर नहीं हटाएंगे तो फिर वो 5 साल अब फिक्स नहीं कर सकते हैं। जहां तक वन नेशन वन पोल का सवाल है, 52, 57, 62, 67 ये 4 जनरल इलेक्शन जो हुए थे इस देश में, चारों वन नेशन वन पोल वाले थे, क्योंकि उस समय तक कोई असेंबली अर्लियर डिसॉल्व नहीं हुई थी, ना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था। उसके बाद से असेंबलीज डिसॉल्व होने लगे 69, 70 में, पार्लियामेंट का भी 70 में कर्टेल हो गया, तो इसलिए सब वो अलग अलग टाइमिंग पे सारे हो गए इलेक्शंस। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको लाना चाहिए। और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए, जिसमें कि अगर आपने मान लीजिए 2 पार्टी ने मिल के जो आपने एक सरकार बनाई है या आपने प्री पोल अलायंस कर दिया है, तो प्री पोल अलायंस से ही एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब वो अगर आपका मेजॉरिटी आ जाता है तो आपको चीफ मिनिस्टर अपना लड़ झगड़ के बनाना ही पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर के चक्कर में आप ऐसा नहीं कि एक पार्टी आपके टूट जाए किसी दूसरे के साथ मिल जाए, जो हमने देखा है कई स्टेट में देखा है, आपने भी देखा होगा। जो इस तरह के बिहार और महाराष्ट्र तो बहुत ही फेमस है इन दोनों इस मामले में। इसलिए ये जो एक कोएलिशन है, एक तरह से जो एक साथ मिल के इलेक्शन जो लड़ते हैं, देखिए वोटर्स के साथ भी विश्वासघात है। अगर 2 पार्टी मिल के इलेक्शन लड़ती है तो इस पार्टी का वोट उसको जाता है, उस पार्टी का वोट इसको आता है। जिस सीट पर ये लड़ता है उसमें उस पार्टी का वोट आता है, और जिस सीट पे ये लड़ता है उस पार्टी का आता है। तो इसलिए आप वोटरों के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर आप उसके बाद चुनाव होने के बाद अगर आपको मौका मिल जाए कि आप टूट करके किसी और के साथ चले जाइए, या सरकार बनाने के बाद साल भर बाद टूट जाइए, तो इसलिए ये सब चीजें जो है हमारे जो पॉलिटिक्स में आयाराम गयाराम जो चल रहा है उसको धीरे धीरे और कम करना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को भी बदलना पड़ेगा, फिक्स टेन्योर करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये वन नेशन वन पोल अगर लागू कर दिया जाए।